और इधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा था कि हिंदुत्व एक बीमारी है जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है, जो अल्पसंख्यकों को खासकर मुसलमानों की लिंचिंग और उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही है, जिसका इस्तेमाल भाजपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर रही है। इल्तिजा के इस विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुओं पर दिए विवादित बयान के बाद जहां राजनीति गर्मा गई है, वहीं साधु संत गुस्से में हैं। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को एक बीमारी बताया है और कहा कि लाखों भारतीय इससे प्रभावित चल रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। इल्तिजा मुफ्ती के इसी बयान पर साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है। संतों ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती कश्मीर में हिंदुओं की संपत्ति पर बैठकर आज बोलने के लायक बनी हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो पाकिस्तान के लोग ना कश्मीर के ना भारत के मुसलमानों को कभी महत्व दिया, ना मानते हैं उन्हें, ऐसे लोग पाकिस्तान का गुणानवाद करते हैं और भारत की निंदा करते हैं, हिंदुत्व की निंदा करते हैं, जिसके बल पर वो भारत में जिंदा हैं। जाकर के पाकिस्तान में रहकर दिखाओ ना, तुम्हारी औकात और तुम्हारा क्या है सब समझ में आ जाएगा। अभी भी अपनी औकात में रहो। अब वो भारत नहीं रहा, कांग्रेसियों का भारत नहीं रहा, अब हिंदुत्व का भारत है, हिंदू राष्ट्र है। अब इसमें तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। जय श्री राम का नारा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ है उसको क्या पता कि ये क्या जोड़ रही है। वो हिंदू के सहृदयता को लेकर के चलने वाला है, इसलिए इसको उसको पता नहीं है तो बोल देती है झूठे कि उसका जितने भी शब्द हैं वो सब झूठे हैं। हिंदुत्व के विषय में उसको ज्ञान नहीं है। संतों का यह भी कहना है कि सनातन और हिंदू संस्कृति के खिलाफ बयान देना राष्ट्रद्रोह है। ऐसे लोगों को समय रहते गिरफ्तार करना चाहिए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि उन्हें सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। लगातार हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सनातन पे उन्होंने टिप्पणी किया और हिंदुत्व पे कुठाराघात किया, दुखद है, निंदनीय है। उनके बयान शर्मिंदगी पूर्ण है। उनको स्वतः सनातनियों से, हिंदुत्ववादियों से क्षमा मांगनी चाहिए। युवाओं को बरगलाने का काम महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती के एजेंडे में है। ये लोग चूंकि एक संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री थी, और इस प्रकार से बयान देना हिंदुत्व सनातन संस्कृति के खिलाफ, मैं मानता हूं कि यह राष्ट्रद्रोह है। ऐसे लोगों को समय रहते गिरफ्तार किया जाना चाहिए। NSA के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए। हिंदुओं के प्रति इस प्रकार से अपमानजनक बयान यह कतई स्वीकार्य नहीं किया जाए। कुल मिलाकर हिंदू और हिंदुत्व पर दिए इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर घमासान मचा हुआ है। इससे पहले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुत्व के खिलाफ बयान देकर राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था। अब महबूबा मुफ्ती की बेटी के बयान पर संग्राम छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर इल्तिजा मुफ्ती भले ही अपने बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीजेपी उनके इस बयान को लेकर FIR दर्ज करने की मांग कर रही है। दूसरी तरफ पीडीपी के वहीद पारा का कहना है कि धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। सुनिए जरा। उनका कॉन्टेक्स्ट, शी हैज मेड अ क्लैरिफिकेशन ट्वीट ऑन इट, और इट्स अबाउट कि मजहब को सियासत से दूर रखा जाए और कोई भी पार्टी मजहब को इस्तेमाल ना करे पॉलिटिकल गेन्स के लिए। मुझे लगता है कि इन पर FIR होनी चाहिए। हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर जिस प्रकार की टिप्पणी हुई है,
एक तरफ तो ये जो कल कोई बात बिल्कुल छोटी बात भी करता है तो ये सरतन से जुदा इस प्रकार की बातें करते हैं। हिंदू धर्म सहनशील होने का ये मतलब नहीं है कि हम इस प्रकार की जो बातें हैं सह लेंगे, ये सहनीय नहीं है। और इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी के गौरव वल्लभ ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। गौरव वल्लभ ने कहा कि हिंदुत्व पर हमें कोई ज्ञान ना दे। दूसरी तरफ कांग्रेस के राशिद अल्वी ने कहा हम सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। सुनिए भी। हमें हिंदुत्व और हिंदुइज्म का ज्ञान मुफ्ती मोहम्मद जी से नहीं चाहिए। हमें अगर ज्ञान लेना होगा हिंदुत्व और हिंदुइज्म में तो हमारे शंकराचार्य हैं। मुफ्ती मोहम्मद मैडम हमारी शंकराचार्य नहीं है। और उनको क्या ज्ञान है, उनको क्या पता है हिंदुत्व के बारे में, क्या पता उनको सावरकर जी के त्याग के बारे में, क्या पता उनको स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। हाँ, पूरे देश को ये जरूर पता है कि जब उनकी माताजी को आतंकवादी पकड़ के ले गए थे तो आतंकवादियों को रिहा करके देश की सरकार ने उनकी माताजी को रिहा करवाया था। देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म की तारीफ की है। वो यंग वहाँ की उभरती हुई लीडर हैं, मुफ्ती सईद साहब की ग्रैंड डॉटर हैं और हिंदू धर्म की तारीफ अगर वो कर रही हैं तो अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। इसी के लिए देश